अस्सलाम वालेकुम। प्राउड मम्मी चैनल में आप लोगों को खुशामदीद। आज मैं कराने वाली हूँ चैप्टर 3 फ़िज़िक्स क्लास 9, जो कि चैप्टर का नाम है काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स में फ़र्स्ट में जो है कुछ डेफिनेशंस करवाऊँगी, क्योंकि इसके अंदर जो मोशंस की इक्वेशंस हमें खुद ड्राइव करनी है, वो बेसिकली हमारी बेसिक जो डेफिनेशंस है उस पर बेस कर रही है, लाइक स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो पहले हमें ज़रूरत है कि हम पहले जो हमारी डेफिनेशन से बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करें, देन हम उस पर हम जो है इक्वेशंस पे जाएंगे, उनकी डेरिवेशंस पे जाएंगे। तो सबसे पहले है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हमें देखना है। लेट सपोज़ कि यहाँ पे जो है वो दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। सही है, ये पॉइंट ए का नाम मैं इसको दे रही हूँ, इसको मैं पॉइंट बी का नाम दे रही हूँ। अच्छा, इसको यहाँ से यहाँ तक जाने के मेरे पास बेशुमार रास्ते हैं। अगर लेट सपोज फर्स्ट जो है मैं इस तरह होके भी जहाँ से यहाँ पहुँच सकती हूँ, यहाँ से यहाँ जाने के मैं इस तरह भी जा सकती हूँ। एक ये है कि मैं इसको स्ट्रेट लाइन में भी जा सकती हूँ। सही है, अब ये क्या है, अगर मैं इसको पाथ 1 का नाम दे दूँ, इसको मैं पाथ 2 का नाम दे दूँ, इसको मैं पाथ 3 का नाम दे दूँ। सही है, तो ये देखा गया है कि ये जो यहाँ से मैं घूम के यहाँ जाऊँगी, तो इसके अंदर क्योंकि दो कर्व्स आ रही हैं, डिस्टेंस जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा। सही है, और मुझे ज़्यादा फासला तय करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ जाने में मुझे ज़्यादा डिस्टेंस तय करना पड़ेगा, जबकि यहाँ से यहाँ जाने में मुझे ज़्यादा डिस्टेंस तय करना पड़ेगा, लेकिन इसके मुकाबले में यहाँ कम होगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं। सही है, यहाँ पे जो है वो इसके मुकाबले में थोड़ा कम कर्व है। लेकिन जब ये पाथ 3 की मैं बात कर रही हूँ, तो क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो इसके जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है इसमें मुझे कम से बहुत मिनिमम डिस्टेंस मुझे कवर करना पड़ेगा, और मुझे जो ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, क्योंकि इसमें कम डिस्टेंस में कवर करूँगी तो इसमें मुझे टाइम भी कम लगेगा। तो अब यहाँ से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। डिस्प्लेसमेंट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, और आप कह सकते हैं द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। जब भी आप डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे वेक्टर डिस्प्लेसमेंट का, तो उसके ऊपर वेक्टर क्वांटिटी का साइन लगाएंगे, एरो लगाएंगे। जबकि जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्टेंस क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन क्या है? 2 पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान का फासला क्या है, जो कि स्ट्रेट लाइन नहीं है। डिस्टेंस इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन क्वांटिटी, एंड दिस इज़ आल्सो नॉट अ मिनिमम क्वांटिटी, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में वाज़ा फ़र्क ये है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो स्ट्रेट लाइन और मिनिमम डिस्टेंस होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स का, जबकि डिस्टेंस जो होता है वो ना ही स्ट्रेट लाइन होता है, ना ही वो कम से कम फासला होता है। दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सेकंड ये है कि डिस्प्लेसमेंट इज़ ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी, वाइल डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस जो होता है, यानी कि ये जो है दिस इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन, तो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस के ऊपर जब भी हम डी लिखेंगे, तो डी के ऊपर कभी भी हम एरो नहीं लगाएंगे। तो ये बात यहाँ पे क्लियर हो जाती है। अब आ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट से आ रहा है वेलोसिटी। सही है, सबसे पहले आपको समझना था डिस्प्लेसमेंट को। सही है, अब हम आ रहे हैं इसके बाद वेलोसिटी के ऊपर। वेलोसिटी क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ वेलोसिटी। लेट सपोज कि यहाँ से यहाँ दिस इज़ पॉइंट ए एंड दिस इज़ पॉइंट बी। सही है, और यहाँ के यहाँ का दरमियानी फासला है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये 1 किलोमीटर है। सही है, अब यहाँ पे मेरे पास कोई कार है। सही है, उसको यहाँ से यहाँ पहुँचना है, 1 किलोमीटर का फासला है, इसको कवर करना है। सही है, अच्छा, तो इसको ये जो है मेरे पास ये मैंने कार बनाई है, तो इसको ये पॉइंट बी पे पहुंचना है। सही है, और इनके दरमियानी फासला है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक 1 किलोमीटर है। तो इसको यहाँ 1 सेकंड के अंदर ये कार जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, वो क्या होगा? उसका वेलोसिटी होगा। 1 सेकंड के अंदर ये कार अगर ये यहाँ पहुँचती है, तो 1 सेकंड के अंदर जितना इसने अपना डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा, दैट डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। सही है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला भी यही होता है कि वेलोसिटी को हम v से ज़ाहिर करते हैं।
इसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि 1 सेकंड के अंदर जितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है उसको टाइम से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाती है। एंड वेलोसिटी इज़ ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इसके बाद आते हैं हम अच्छा, वेलोसिटी भी दो तरह की होती है, एक होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एक होती है वेरिएबल वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी ये होती है कि आप इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, अगर एक एक मिनट के अंदर, अगर यहाँ पे 1 किलोमीटर का जो फासला है, ये अगर हम 1 यूनिट टाइम के अंदर इसको डिवाइड कर दें या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर इसको डिवाइड कर दें, सही है। अगर ये यहाँ से यहाँ तक 1 घंटे के अंदर पहुँच रहे हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे 1 घंटे के अंदर पहुँच रहे हैं, तो अगर हम इसको 10-10 मिनट का ले लें तो ये कितने बनेंगे? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 10-10 मिनट के अंदर अगर हमने डिवाइड कर दिया तो 10 मिनट के अंदर अगर ये कार जो है वो 0.2 अगर किलोमीटर तय कर रही है, सही है, 0.2 अगर कर रही है, तो इसमें इस सेगमेंट के अंदर भी ये 0.2 डिस्प्लेसमेंट किलोमीटर चलेगी। और ये एक किसमें करा है अल्लाह, हाँ, हमने टाइम कितना डिवाइड किया था? अगर टाइम जो है मैं 10 मिनट्स का ले रही हूँ, 10 मिनट्स में 1 आवर को मैंने 10 मिनट में 6 सेगमेंट में मैंने इसको डिवाइड कर दिया, सही है। तो अब यहाँ से ये कार यहाँ तक जो है एक सेगमेंट में अगर ये 0.2 लेट सपोज किलोमीटर का फासला तय करती है, तो ये अगले में भी 0.2 करेगी, अगले में भी 0.2 करेगी। तो ये एक जैसा, यानी कि यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। तो ये इसको कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, सही है। और अगर वेरिएबल वेलोसिटी की बात करें तो हमने अगर 1 घंटे को हमने जितने भी सेगमेंट में, अगर इक्वल सेगमेंट्स में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है अपने जो गिवन टाइम है, उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेरिएबल होगा। अगर इसने 0.2 यहाँ पे करा है तो आगे जाके 0.1 कर लिया, 0.3 कर लिया, तो एक जैसा जो है वो कवर डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रही। तो यहाँ पे हम कहेंगे ये कि इसकी वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी की 2 टाइप्स है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी। अब आ जाते हैं हम एक्सेलरेशन क्या है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कि एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन है ये पॉइंट ए, मैंने पॉइंट बी ले लिया, सही है। एक्सेलरेशन होता है क्या है? ये आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है 1 सेकंड के अंदर, दिस चेंज इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। जिस तरह अगर ये पॉइंट ए पॉइंट बी की मैं बात कर रही हूँ, मैंने एक सेकंड के से डिवाइड कराया है, सही है, 1s में लिख रही हूँ। अब 1 सेकंड के अंदर अगर किसी व्हीकल ने, किसी कार ने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था, तो अगले सेकंड के अंदर किसी 2 किलोमीटर का करा या हाफ किलोमीटर का किया, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। सेकंड हमने फिक्स किया हुआ है कि 1 सेकंड के अंदर कितना चेंज आ रहा है हमारे डिस्प्लेसमेंट के अंदर, या भाई वेलोसिटी कितना चेंज हो रही है, सही है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। 1 सेकंड के अंदर हमारी वेलोसिटी हमारे कितना चेंज हो रही है, और वेलोसिटी कब चेंज होगी? जब डिस्प्लेसमेंट आपका चेंज होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जब भी हमारा जो है 1 सेकंड के अंदर वेलोसिटी की चेंज होने को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। और एक्सेलरेशन निकालने का ये है डेल्टा वी डिवाइडेड बाय टी। डेल्टा वी के शो कर रहा है कि वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा है, सही है। अब डेल्टा वी को हम इस तरह लिख सकते हैं, वी एफ माइनस वी आई, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। किसी भी चीज़ में चेंज जो होता है हम इस तरह निकालते हैं, सही है। अगर ये देखें कि अगर हमारे पास फाइनल वेलोसिटी जो थी, लेट सपोज उसकी वैल्यू 10 थी, सही है, और इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 5 थी, तो इसमें अगर मुझे चेंज निकाला तो 10 माइनस 5 करूँगी तभी मुझे पता लगेगा कितना चेंज आया है। तो यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये चेंज आ जाएगा, डेल्टा वी आ जाएगा, डिवाइडेड बाय किससे करवा दूंगी? टाइम से, जो कि हमारे पास कितने सेकंड के अंदर। और एक्सीलरेशन क्या होती है? इसको ए से हम जाहिर करते हैं, स्मॉल ए बराबर हो जाएगा वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। ये इसका फॉर्मूला बन गया एक्सेलरेशन का। और एक्सेलरेशन भी क्या है? हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, अभी मैं आपको करवा रही हूँ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, उसको मैं ड्राइव करना बताऊँगी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज़ बेसिकली वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, सही है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसको हमें प्रूव करना है, सही है, खुद ड्राइव करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो जो फैक्टर्स इसके अंदर आ रहे हैं इक्वेशन में, वी एफ है, वी आई है, ए है और टी है, हम सपोज कर लेंगे, लेट करेंगे सबसे पहले वी एफ इज़ फाइनल वेलोसिटी, सही है, वी एफ इज़ फाइनल वेलोसिटी, वी आई हमारे पास क्या है?
इनिशियल वेलोसिटी। कभी भी ड्राइव करना हो तो जो जो उसके अंदर इक्वेशन के अंदर आ रहे हैं सबको पहले लेट करें। ये लेट करने का मकसद है उसको नाम दें। वी आई इज़ इनिशियल वेलोसिटी, ए इज़ एक्सेलरेशन एंड टी इज़ टाइम। सही है। सबसे पहले आपने ये लेट कर लिया, उसके बाद हम लिखेंगे एज वी नो दैट यूजिंग एक्सेलरेशन फार्मूला एज वी नो दैट एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है वी एफ डिवाइडेड बाय टी। सही है। इस फार्मूले से हम ये वाली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम प्रूफ करेंगे। सही है डेल्टा वी। हाँ, हमारे पास एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है डेल्टा वी ओवर टी। सही है। डेल्टा वी को हम लिखेंगे, क्योंकि ये चेंज है, हम इस लिख सकते हैं वी एफ माइनस यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सही है। डिवाइडेड करवाएंगे टाइम से, ये ए आ गया। सही है। अब यहाँ पे टी जो है डिवाइड के अंदर है, हम इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक के साथ मल्टीप्लाई। सही है। और यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, हम लिख देंगे बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सही है। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा के ये इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा ए टी, और ये आ जाएगा वी एफ माइनस वी आई। सही है। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हमें क्या करना है, हमें तो इक्वेशन कैसी चाहिए, हमें बनाना है वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। हमें इस शक्ल में इक्वेशन चाहिए अपनी वी आई प्लस ए टी में। हमारे पास ये आ गई है। अब हमें सिर्फ अरेंज करना है। सही है। हम यहाँ पर देखें तो हमारे इज़ इक्वल टू के इस तरफ वी एफ है और यहाँ पे वी आई जो है पॉजिटिव का है, यहाँ पे जो है वो ए टी पॉजिटिव का है। अब हम यहाँ नज़र दौड़ाएं अपनी, तो वी एफ हमारे पास एक तरफ है, अगर हम वी आई को इसको इस तरफ लेके चले जाएं तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा। सही है। अभी तो वी ए टी के साथ कुछ नहीं है तो पॉजिटिव साइन है, तो ये ए टी ऐसे ही रहा। ये यहाँ से मैं वी आई को शिफ्ट कर रही हूँ इज़ इक्वल टू के इधर, तो ये हो गया प्लस का वी आई। सही है। ये और ये वी एफ इधर ही रहा है, तो ये इस तरह का हो गया। अब मैं इज़ इक्वल टू को बस शफलिंग कर दूँगी, इसको इधर इसको इधर लिख दूँगी, तो वी एफ इज़ इक्वल टू, अब वी आई को पहले लिख दूँ प्लस का है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वी आई प्लस ए टी। सही है। तो मेरे पास ये इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई है, ड्राइव कर ली। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग एक्सेलरेशन फार्मूला हम ये ड्राइव कर रहे हैं और हमारी हो चुकी है। सही है। अब हम करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव। अच्छा, अब जो है हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम ड्राइव करेंगे, एंड दिस इज इक्वेशन इज़ एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, इसको इक्वेशन को जब हम करेंगे तो हमें इसमें एवरेज वेलोसिटी से इनिशिएट करेंगे। अब एवरेज वेलोसिटी के अंदर हमें निकालने के लिए जब भी हमें एवरेज निकालना होता है, किसी भी चीज़ का एवरेज निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, एवरेज क्या होता है, इन बिटवीन नंबर होता है। जैसे अगर मैं लेट सपोज करूं, अगर मुझे 10 का और 5, सही है, ये एक मेरा टेस्ट हुआ, मैंने इसमें 10 नंबर हासिल किए, एक मेरा टेस्ट हुआ उसमें मैंने 5 नंबर हासिल किए। सही है। इन दोनों के अगर मुझे एवरेज मार्क्स निकालने हो तो मुझे एवरेज कैसे निकालूंगी, 10 में प्लस करवा दूंगी 5, डिवाइड करवा दूंगी 2 से। जिस भी किसी चीज़ का एवरेज निकालना होता है तो उनको आपस में सम करवा के 2 से डिवाइड करवा देते हैं। अच्छा, जब भी हमें किसी चीज़ का एवरेज निकालना होता है तो हम उसको सम करवा के डिवाइड करवा दें 2 से, तो हमारा एवरेज आ जाता है। इसी तरह अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूंगी तो इसका मतलब है मुझे कोई 2 वेलोसिटीज़ होंगी जिनका एवरेज निकालना होगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी वी एफ जो होता है मेरे पास हो गई फाइनल वेलोसिटी। सही है। और वी आई मैंने लेट कर लिया कि मेरे पास है इनिशियल वेलोसिटी है, क्योंकि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एवरेज की वेलोसिटी से ड्राइव होगी। तो मैंने पहले ही लेट कर लिया कि मेरे पास वी एफ फाइनल वेलोसिटी है, वी आई जो मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी, इसका एवरेज मुझे निकालना होगा। वी एवरेज क्या होगा, इन वी एफ प्लस वी आई या वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाय 2। सही है। ये मेरे पास एवरेज वेलोसिटी का आ गया। अच्छा, अब वैसे जो है वो वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। सही है।
डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम ये जनरल है, आपके पास फार्मूला डिस्प्लेसमेंट को एस से शो करते हैं, डिवाइड टी आगे टाइम को शो करा, वी को वी से, इससे वेलोसिटी को वी से कर दिया। अगर मैं इससे डिस्प्लेसमेंट को इधर ही रखूँ, वी को इधर ले जाऊँ, तो मेरे पास वी टी इज इक्वल टू एस हो जाएगा। सही है। अगर मैं यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी की बात करी तो यहाँ पे नीचे में ए वी जी लिख दूँ, ये वी एवरेज इंटू टी इज इक्वल टू एस। सही है। तो एस का मेरे पास क्या बन गया, वी ए जी इज इक्वल टू एस, सॉरी इज इक्वल टू टी। सही, ये मैं बॉक्स में बंद कर रही हूँ। अच्छा, अब जो है ये वाली इक्वेशन जो मैंने एवरेज की निकाली थी, उसको मैं इक्वेशन 1 का मैंने नाम दे दिया। सही है। और ये वाली जो है इक्वेशन 2 मेरी बन गई है। सही है। अब यूजिंग इक्वेशन 2, इस इक्वेशन को हम यूज़ करते हुए मेरे पास एस किसके बराबर है, एवरेज वेलोसिटी इंटू टी, वी एवरेज ए वी जी इंटू टी। सही है, ये मेरे पास आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने जो इक्वेशन 1 का नाम दिया, एवरेज वेलोसिटी की इक्वेशन निकाल दी। यहाँ इसके मुताबिक वी एवरेज किसके बराबर है वी एफ प्लस वी आई, या वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाई 2। तो मैंने जो एस की इक्वेशन निकाली है, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू रख दूँ, वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाई 2। ये मैंने वी एवरेज यानी कि इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दी है, जो मैंने खुद ड्राइव की थी, इंटू टी। सही है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। अब क्या है, अब मैं लिखूँगी, मैं यूज़ करूँगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो मैंने इससे पहले ड्राइव करवाई थी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो वो क्या है, वी एफ बराबर है वी आई प्लस ए टी, वी आई प्लस ए टी। सही है, यहाँ तक मेरा हो चुका है काम। अब ये मैं यूज़ कर रही हूँ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि बराबर है इसके। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, वी एफ यानी कि वी एफ की जो वैल्यू है ये इसके बराबर है, यानी कि जहाँ पे भी वी एफ आ रहा है तो मैं ये रख सकती हूँ। तो मैं यही करूँगी, जो मेरा ये वाला एस का फार्मूला में जो वी एफ आ रहा है उसकी जगह मैं ये रख दूँगी वैल्यू वी एफ की। तो मैं ये क्या हो जाएगा, एस बराबर हो जाएगा, वी एफ की वैल्यू रखूँगी, वो क्या कहे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग वी आई प्लस ए टी, ये रख दी मैंने वी एफ की जगह, प्लस आगे क्या करवाऊँगी, वी आई ऐसे ही आया, डिवाइडेड बाय 2 आया। सही है, इंटू टी ऐसी हो गया। अब बस मैंने यहाँ पे जो है वी एफ की वैल्यू रख दी है। अब ये देखें, ये वी आई जो इनिशियल वेलोसिटी है पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये 2 वी आई हो जाएगा, ये 2 वी आई हो गया। सही है, ये प्लस ए टी हो गया, ये ऐसे ही आ गया। अब ये डिवाइड का जो नीचे 2 है ये ऐसी आई, ये पूरी एक वैल्यू ब्रैकेट के अंदर है, ये टी ऐसी आया। अब ये वाला 2 इसके नीचे अलग कर दूंगी, इसके नीचे अलग कर दूंगी, तो ये हो जाएगा 2 वी आई डिवाइडेड बाई 2 प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। अब ये 2 से 2 कैंसिल, ये वाला 2 ऐसे ही बचा। अब ये आ गया वी आई प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2, और ये आ गया टी। अब ये टी जो है इसके साथ में क्या है, मैं सेपरेट इसके साथ भी टी लगा दूँगी, क्योंकि ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ भी हो जाएगा। तो ये ए हो जाएगा वी आई टी प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो हमें ये कुछ यही प्रूफ करना था। हाफ को मैं इस तरफ रख लूँगी, ये इसके नीचे 2 है ना, इसको मैं इस तरफ ले आऊँगी, तो ये हो जाएगा वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये प्रूव हो गया। हमें यही ड्राइव करना था कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी प्रूव हो चुकी है, ड्राइव हो चुकी है। तो ये हमें करना था कि एस बराबर होता है वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये ड्राइव हो चुका है। अच्छा, अब जो है ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। सही है, इसको ये हमें ड्राइव करनी है। सही है, अब ये हम कैसे ड्राइव करेंगे, वही हम फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है कि वी एफ बराबर है वी आई प्लस ए टी। सही है, इसको अगर हम इक्वेशन 1 का नाम दे दें, सही, तो हम इस पर क्या करेंगे, पहले हमें स्क्वायरिंग करवाएंगे दोनों साइड्स पे। सही है, लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 पे हमने जब दोनों तरफ स्क्वायर करवाएंगे तो ये हो जाएगा, इस पे पूरा स्क्वायर आएगा, तो क्या हो जाएगा वी एफ का स्क्वायर। सही है, और ये हो जाएगा वी आई प्लस ए टी का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे आप देखें तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है।
ये अगर हम ए ले लें, इसको बी ले लें, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सही है। तो ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या है, ये तो वी एफ स्क्वायर, ये तो इस तरह का ये हो गया वी एफ स्क्वायर, ये बराबर हो गया। फार्मूला कहता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सही है। तो ए क्या है मेरे पास? वी आई इनिशियल वेलोसिटी, ये मैंने ए लिख दिया। बी क्या है? ए टी, सही है। अब मैं फार्मूले को ओपन करूँगी तो क्या हो जाएगा? वी एफ का स्क्वायर ये ऐसे ही आया, ये आ गया वी आई का स्क्वायर प्लस 2vi/AT प्लस ये ए टी का होल, दोनों के ऊपर स्क्वायर तो ये ए स्क्वायर और टी स्क्वायर। अब यहाँ देखें तो ये जो शक्ल कुछ बन रही है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरह बन रही है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो वी आई टी है मेरे, वी आई है टी है, सही है। अगर मैं यहाँ पे हाफ आ जाए मेरे पास, तो मैं सेकंड इक्वेशन की तरफ जा सकती हूँ। अगर मुझे यहाँ पे हाफ में किस तरह लेकर आऊँ, अब ये भी है बात। अच्छा, अब इस शक्ल के ऊपर इसकी गौर करें तो यहाँ पे ये वी आई है, सही है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे ए एक्स्ट्रा आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। तो वी आई टी प्लस अगर यहाँ पे हाफ आ जाए और ए टी स्क्वायर, यहाँ पे टी स्क्वायर हमारे पास है, मौजूद है, वी आई है, टी है, एक्स्ट्रा क्या आ रहा है? यहाँ पे ए एक्स्ट्रा आ रहा है, यहाँ पे हमें एक ए चाहिए, यहाँ पे दो ए हैं। अगर हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर इसको बनानी है, तो यहाँ से अगर हम ए कॉमन ले लें इन दोनों टर्म से, सही है, तो हमारा काम बन सकता है। और हमें यहाँ पे हाफ चाहिए, तो हम इसका भी कुछ कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दें, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ए को कॉमन लेके देखते हैं कि होता क्या है। तो वी आई स्क्वायर ये आ जाएगा प्लस, यहाँ से हमने ए को कॉमन ले लिया इन दोनों टर्म्स से, तो ये 2 और ए हमारा बाहर आ गया। यहाँ पे क्या बचा? वी आई बचा, सही है, यहाँ पे टी बचा प्लस यहाँ पे एक ए बचा और यहाँ पे टी स्क्वायर बचा। तो वी आई टी प्लस, और यहाँ पे हमें अब हाफ चाहिए एक्स्ट्रा, सही है। अब हम हाफ के लिए क्या करें? अच्छा, अब जो है हम ये वाली इक्वेशन हमने बना ली थी, हमने फार्मूला डाल लिया था, सही है, हम यहाँ तक आ गए थे। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाली जो हम टर्म है, क्योंकि हमें जाना है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ, इस इक्वेशन से उसमें वैल्यू पुट करनी है। तो अब आप यहाँ पे फोकस करेंगे, ये वाली जो टर्म है इसके अंदर क्या करेंगे, ये वाली टर्म को ओनली 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे। यानी कि इसको इस तरह लिखेंगे, वी आई का स्क्वायर प्लस 2vi/AT, और यहाँ पे लिखेंगे 2/2, मल्टीप्लाई डिवाइड करवा रहे हैं हम एक ही टर्म को, सही है, 2 से इसको डिवाइड करवा रहे हैं, तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर। अच्छा, ये हम करवाने के बाद हम क्या करेंगे, अब इन दोनों के टर्म के अंदर 2 कॉमन आ गया है और ए कॉमन आ रहा है, सही है। तो हम क्या कर लेंगे, इसके अंदर से वी आई स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे प्लस 2 इन दोनों टर्म के अंदर कॉमन ले लिया और हमने ए कॉमन ले लिया इन दोनों टर्म्स के अंदर से, सही है। अब यहाँ क्या बचा? वी आई और टी, सही है, वी आई और टी आ गया प्लस। अब यहाँ पर देखें, ये वाला 2 यहाँ से जा चुका है, सिर्फ नीचे वाला 2 बचा हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 अलग करके। और यहाँ हमारा एक ए जा चुका था, तो यहाँ पे एक ए बचा था, ए और टी हमने इसको ऐसे लिख दिया, सही है, टी स्क्वायर ऐसे लिख दिया, ए और टी स्क्वायर। अब यहाँ देखें, वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बन रही है, जिसके मुताबिक क्या है, एस बराबर होता है वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के। तो हम इस पूरे की जगह एस लिख देंगे, तो ये हो जाएगा वी आई स्क्वायर प्लस 2a, और इस पूरे की जगह आ गया एस, सही है। यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, हमें यहाँ पे ये इसके एस के बराबर था, तो हमने एस लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको सिर्फ और सिर्फ हमें अरेंज करना है। हमारे पास टर्म आ चुकी हैं, हमें बनाना है वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई का होल, वी आई स्क्वायर प्लस 2as। तो हमें इसमें इसको सिर्फ अरेंज करना है और हमारे पास क्या है, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन रेड। तो अब यहाँ पे वी आई का स्क्वायर इस तरफ है, हम इसको इस तरफ लेके चले जाएंगे, तो ये अभी पॉजिटिव है, वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा 2as के। तो हमारे पास ये जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये हमारे पास ड्राइव हो चुकी है।
अब ये जो तीनों इक्वेशंस हैं, अब इनकी आप प्रैक्टिस करें और इनको न्यूमेरिकल के अंदर हमें यूज़ करना है, तो आप जो है वो प्रैक्टिस करके इसकी न्यूमेरिकल के अंदर यूज़ करें। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर 3 के हवाले से, काइनेमेटिक्स के हवाले से। तो इसके लिए आपको बेसिक जो है एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इसका पता होना है ताकि आप ये चीज़ें जो है वो खुद ड्राइव कर लें। अच्छा, तो अब ये वाले फार्मूला यूज़ करते हुए मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगी। अभी इस वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं। न्यूमेरिकल की वीडियो मैं इंशाल्लाह जल्द डाल दूँगी, तो जब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, फिर जो नेक्स्ट वीडियो तक न्यूमेरिकल की वीडियो आने तक आप इनकी प्रैक्टिस करें, फिर इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।